नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। फाइनली हम भी ग्लोबल मार्केट्स की जो रैली चल रही है इस समय उसे ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं और निफ्टी 25,200 के बेहद इनफैक्ट पार कर दिया है। मुबारक हो। 25,219 का जस्ट अभी अभी हाई लगाया है, 25,203 पे अभी ट्रेड कर रहा है और ये ब्रेकआउट है भाई साहब। 25,200 के ऊपर अगर टिक गया ना तो 25,300 से पहले कोई रुकावट थकावट है नहीं। ब्रेकआउट की संभावनाएं लग रही हैं। अब होगा नहीं होगा वो तो हमें पता चलेगा अभी कुछ समय में, बट 25,300 तक की जगह खुल रही है। और अच्छी बात पता है क्या है, आपके पास गिरने के लिए कोई रीजन नहीं है। ये चीज मैंने मॉर्निंग की फर्स्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करी थी, जब मैंने कहा था कि बाजार नीचे क्यों जाएगा ये अभी समझ नहीं आ रहा। ऊपर जाने के लिए तो आप जापान यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उससे सेंटीमेंट सुधरे हैं और डील्स की आने की उम्मीद है। इसको लेकर आप बाजारों को पॉजिटिविटी आते हुए देख सकते हैं बाजार में। आप रिजल्ट्स की बात करें तो कल ज्यादातर अच्छे ही नंबर्स आए, वहां से पॉजिटिविटी की बात कर सकते हो आप। एफआईआई इसका सेलिंग फिगर जरूर दिख रहा है, लेकिन डीआईज ने भी तो कल दिन खोल के खरीदारी करी है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मतलब नेगेटिव कम था, पॉजिटिव ज्यादा था, जिसकी वजह से उम्मीद तो थी कि शायद रेंज ब्रेक हो। और पूरा एशिया भाग रहा है, आपका अमेरिका भाग रहा है। हम ही ऐसे हैं जो नहीं चल रहे हैं, जिसमें इतना बुरा हाल तो नहीं है हमारा कुछ। फाइनली आज कहीं ना कहीं हमने ग्लोबल मार्केट्स को कैप्चर किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा एशियन मार्केट्स में आज क्या शानदार एक्शन था। एक बार जापान 3.5% बढ़कर बंद हुआ है, शंघाई फ्लैट रहा है, हैंगसेंग करीब 1.5% ऊपर, कॉस्पी में आधे % की तेजी, और अभी निफ्टी भी अपना आधा % ऊपर हो चुका है। मलेशिया भी आधा % ऊपर, ताइवान 1.5% ऊपर, और पूरा CNBC एशिया 100 जो इंडेक्स है वो आपके लिए 2.5% ऊपर था। अगर आप अमेरिका के बाजारों की बात करें तो यहाँ लाइफ हाई लगते हुए दिख रहे हैं आपको लगातार। तो सब कुछ जब अच्छा हो रहा है तो अपन भी ऊपर आने चाहिए थे, एंड फाइनली अपन निकले हैं आज, तो ये बहुत अच्छी बात थी। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले एक स्टॉक है दोस्तों, PNB गिल्ड्स लिमिटेड। मुझे अच्छे से याद है ये स्टॉक 1-1.5 साल पहले जब इसके लिए टर्न अराउंड स्टोरी शुरू हुई थी तब ये 100 रुपये 80 रुपये पे था, 80 पे, और 100-120 तक आ गया था एंड वापस से गिरा। मतलब अभी तक परफॉर्म ही नहीं करा, जिसमें इस कंपनी के पूरे टर्न अराउंड हो चुके हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो अभी 107 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि ये जो स्टॉक है ना, इसकी जो वैल्यू वो 150 रुपये होनी चाहिए मिनिमम साइड पे, लेकिन चल नहीं रहा, पता नहीं कब चलेगा। मैं बताता हूँ क्या हुआ था इसमें, आपको याद दिलाना चाहूंगा। भारत बॉन्ड मार्केट में आया था और बॉन्ड मार्केट में भारत का वेटेज बढ़ेगा, ये खबर थी आज से 1-1.5 साल पहले, जब कहा था कि चरणों में बॉन्ड मार्केट में भारत आएगा और निवेश भारत में ज्यादा आएगा। बॉन्ड मार्केट को यही प्ले करता है भारत में PNB गिल्ड्स, जिसकी वजह से हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि टर्न अराउंड होगा प्रॉफिट्स पे। आज इस कंपनी के नतीजे आए हैं, पहले नंबर्स बताता हूं। 53 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 160 करोड़ पे आया है साल दर साल, 3 गुना हो गया भाई साहब। रेवेन्यू 440 करोड़ से 560 करोड़ पे, लेकिन स्टॉक आज भी 106 रुपये पे खड़ा है, 107 रुपये पे चला नहीं है अभी तक। मेरा मानना है कि इसमें जितनी पोटेंशियल है अभी तक चला नहीं है। निवेशकों का पूरा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। जो पेशेंस रखेंगे फिर वो फायदा भी बड़ा ही उठाएंगे। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जब ये चले ना तो जल्दबाजी में बेचने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है। अगर वैल्यूएशंस की बात करूँ ना, 7-8 के PE पे ट्रेड करता है ये स्टॉक, जिसमें कंपनी का मुनाफा आप देख ही रहे हो। मैं आपको बताना चाहूंगा बीते 3 अगर ये वाला क्वार्टर छोड़ दूं मैं, जो अभी आज नंबर आए हैं, इस क्वार्टर को अगर मैं छोड़ दूं तो बीते 3 क्वार्टर्स में मिलाकर कंपनी ने 150 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जितना इस सिंगल क्वार्टर में प्रॉफिट किया है। इस हिसाब से टर्न अराउंड हो रही है स्टोरी, समझ रहे हो आप बात को। तो ये बहुत, अब मान के चलो आप 150 करोड़ का प्रॉफिट एक सिंगल क्वार्टर में आपकी कंपनी मार रही है, अगले क्वार्टर में भी मैं कह रहा हूं सिमिलर ही आ जाए, ग्रोथ भी ना आए। 4 क्वार्टर अगर सेम भी आया ना तो मैं 150 करोड़ के हिसाब से भी लेके जाऊं, 600 करोड़ का मुनाफा बना दिया भाई साहब एक साल में। 600 करोड़ का मुनाफा आपको पता है कितना हो जाएगा? 36, मतलब करीब 35 रुपए का अर्निंग पर शेयर क्लॉक हो जाएगा, 35 रुपए का। अगर कंपनी को 5 का मल्टीपल मिलेगा ना 35 रुपए के अर्निंग पर शेयर पे, तो भी 155-160 रुपए का शेयर होना चाहिए ये। तो अगले 12 महीने की बात चल रही है, ऐसा नहीं। मैं तो ये अगर इसको कैलकुलेशन करोगे ना आप ऐसा करोगे क्या मिल रहा है ये शेयर मेरे को, पर वही वाली बात है, ये परफॉर्म नहीं कर रही कंपनी। तो एक तो PNB गिल्ड्स हो गया आपका।
दूसरा स्टॉक है सफायर फूड्स दोस्तों। सफायर फूड्स की बात करें, इसके भी नंबर्स आए हैं, आधा 1% नीचे दिख रहा है। नंबर्स हल्के वीक ही लग रहे हैं, हल्के नहीं ज़्यादा वीक हैं। कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई है, 8.2 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 1.8 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है। रेवेन्यू 720 करोड़ से 780 करोड़ पे आया है। मार्जिन में गिरावट है 17.3% से 14.53%, और एबिटा कंपनी का 124 करोड़ से 113 करोड़ पे आया है। तो नंबर्स तो वीक लग रहे हैं। भारत बिजली 6% नीचे है ये स्टॉक, और नंबर्स आए हैं इसके आज। नंबर्स की बात करूं, 24 करोड़ का प्रॉफिट 28 करोड़ पे आया है साल दर साल। रेवेन्यू 374 करोड़ से 460 करोड़ पे आया है। मार्जिन 7.9% से 7.23% पे आते हुए दिखे हैं। तो मिले जुले नंबर थे, बट शेयर ज़्यादा टूट गया है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये स्टॉक्स थे दोस्तों जिनके नंबर्स आए हैं। इनफैक्ट सफायर फूड्स के साथ वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के भी नंबर आए हैं, और ये 1.5% ऊपर है, और इसके नंबर्स भी अच्छे हैं। कंपनी का नहीं, नंबर तो इसके भी खास नहीं है। 3.2 करोड़ का प्रॉफिट 1.5 करोड़ रह गया है, 1.2 करोड़ पे आ गया है, तो घटा है मुनाफा काफ़ी तेजी से। बट रेवेन्यू सिमिलर है, 610 करोड़ से 650 करोड़। एबिटा 78.6 करोड़ से 85.3 करोड़ है। मार्जिन 12.8% से 13% है। तो सब कुछ अच्छा है एक्सेप्ट मेन प्रॉफिट, तो एडजस्टमेंट भी हो सकता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।